देखो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो पहला फर्स्ट पॉइंट में लिखना एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये दो फंक्शंस। इनका ग्राफ ने बेसिक तुमको एकदम तुम लोग को याद रखना है, जितने भी बेसिक फंक्शंस। ये होता है y इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स, ठीक है। जहाँ पे बेस जो में जो ए है वो कांस्टेंट है और जो पावर में है वो वेरिएबल है, ठीक है। यानी कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल वाले जितने भी इस टाइप का फॉर्म रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे ई टू द पावर एक्स, टू पे पावर एक्स, फाइव पे पावर एक्स, ठीक है। ये सारा हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। और इसमें जो हमारा बेस है ए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है। और ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू वन, यानी ए का वैल्यू वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वन हो गया, वन पे तुम कितना भी पावर दो तो वन ही आने वाला है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो फॉर्म रहता है वो ई टू द पावर एक्स भी हो सकता है, टू पे पावर एक्स, फाइव पे पावर एक्स, हंड्रेड पे पावर एक्स, इस टाइप के फॉर्म को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। यानी बेस में ये हमारा बेस होकर इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। और इसको पावर, ठीक है। तो बेस जो होता है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बेस हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शंस का डोमेन क्या होगा बताओ। फंक्शंस देख के क्या समझ रहा है कि इसका डोमेन क्या होना चाहिए। डोमेन हो जाएगा ऑल रियल, ठीक है, कुछ भी रखो। डोमेन मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू, ठीक है, एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रखेगा, सारा इसमें सेटिस्फाइड होगा, तो डोमेन रियल होगा। रेंज बताओ क्या होगा, इस फंक्शंस का रेंज क्या हो जाएगा। रेंज हो जाएगा जीरो से लेके कहाँ तक, इंफिनिटी तक, ठीक है। क्योंकि ए ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, ए का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। और एक्स तो कुछ भी रखो, ठीक है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव फंक्शंस रहता है, ठीक है। हम लोग जैसे पढ़ते नहीं क्या, ग्राफ सडनली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो वो सारा जो फंक्शंस होता है ना सडनली इंक्रीज करने वाला, वो सारा फंक्शंस को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका रेंज जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव रेंज होगा, यानी जीरो से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। और इसका नेचर हो जाएगा, इसका नेचर हो जाएगा नॉन पीरियोडिक, ठीक है। ये पीरियोडिक नेचर नहीं है, याद रखना। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, हमेशा ध्यान में रखना। ज्यादातर केस में मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से सारा का सारा पीरियोडिक नेचर का होता है, बाकी जो फंक्शंस होता है उसमें 95% जो फंक्शंस है वो पीरियोडिक नेचर के नहीं रहते, वो कैसा रहता है, नॉन पीरियोडिक नेचर के फंक्शंस रहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये फंक्शन है कैसा है, नॉन पीरियोडिक फंक्शंस है, ठीक है। कैसा फंक्शंस है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन, नॉन पीरियोडिक, ठीक है। और ये कैसा फंक्शन है, वन वन, ठीक है। ये वन वन फंक्शन है, ठीक है। और इसको बोलेंगे नाइदर ऑड, नाइदर ऑड नॉर इवन, ठीक है। ये फंक्शंस में तुम ये नहीं बता सकते हो, इसको चेक नहीं कर सकते हैं कि ये ऑड है कि इवन है, ठीक है। अगर मान लो एक्स का वैल्यू माइनस वन रखा, ठीक है, तो ए टू द पावर माइनस एक्स तो कुछ बता ही नहीं सकती, ठीक है। जो ऑड इवन का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट इसमें सेटिस्फाइड ही नहीं करता है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन नॉन पीरियोडिक फंक्शन है एंड वन वन फंक्शन है, नाइदर ऑड नॉर इवन होता है, ठीक है। और हम लोग इसको बोल सकते हैं मोनोटोनिकली, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग व्हेन ए जो बेस है वो क्या होगा, ग्रेटर देन वन। अगर ग्रेटर देन वन रहा तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा,
और अगर लेस देन 1 रहा तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। जब हमारा क्या होगा, ए 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो याद रखना ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब तुम बोलेगा कि सर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और ये मोनोटोनिकली टर्म क्या है, ठीक है। तो ये अपन देखेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब पढ़ेंगे एओडी, ठीक है, लास्ट फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर में, उसमें ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब ग्राफ तुम्हारा सडनली, ठीक है, एकदम सडनली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, या सडनली डिक्रीज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये चीजें देखेंगे अपन डिटेल में। बस अभी ये याद रखना कि हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होता है वो हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है। कब इंक्रीज करता है, जब बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहा, और अगर बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहा तो डिक्रीज करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है तो पूछो। नहीं सर। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है। इसका जो ग्राफ होगा, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ग्राफ तो ऑलरेडी 11वीं में अपन बहुत पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश सडनली इंक्रीज करेगा, देखो ये ऐसा ग्राफ इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और ये जो वाई एक्सिस पे कट करता है, ये पॉइंट हमारा 1 होता है, ठीक है, 1 से पास करता है, ठीक है। तो ये कब होता है, जब ए ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। जब ए का वैल्यू क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, ठीक है। और जब ए का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो देखो कैसा होता है। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, नहीं 1 से ही पास करेगा, लेकिन ऐसा चला जाएगा, ठीक है। ये जो है, ये हो जाएगा हमारा ए ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 का ये ग्राफ है, ये वाला। और ये है ए ग्रेटर देन 1, और दोनों ग्राफ 1 से पास करेंगे, ठीक है। ये सडनली इंक्रीज कर रहा है और ये सडनली डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं और इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। समझा ग्राफ को? हाँ सर। हाँ सर। और वो 1 क्यों आ रहा है, तो उसके पीछे रीजन है, देखो y इक्वल्स टू क्या दिया है, e टू द पावर x, सॉरी a टू द पावर x, e टू द पावर x भी बोल सकते हो, a टू द पावर x यही है, ठीक है। अब देखो y एक्सिस पे अगर कट किया, ठीक है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे अगर कट किया तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a पे पावर 0, किसी पे पावर 0 होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसीलिए y का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी 1 से पास करता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। और उसके बाद इसी का थोड़ा सा और डिटेल वर्जन में अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x, x डैश, y, y डैश, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारा ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये हो जाएगा, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं 10 टू द पावर x, ठीक है। इधर ज्यादा गैप है x एक्सिस से और y एक्सिस से कम गैप है, तो ये 10 टू द पावर x, ठीक है। अब दूसरा वाला मैं लेता हूँ, मान लो ऐसा कुछ, ऐसा कुछ जाएगा और ऐसा पास हो जाएगा, ठीक है। एकदम स्ट्रेट नहीं जाता है, ऐसा। तो ये हो जाएगा
4 पे पावर x, और देखोगे ये हो जाएगा 2 पे पावर x। ठीक है, तो जितना वैल्यू बेस का बढ़ेगा y एक्सिस की तरफ उतना ही चिपकेगा, वो y एक्सिस के क्लोज आएगा, और जितना छोटा रहेगा तो y एक्सिस से दूर जाएगा और x एक्सिस के क्लोज आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। 10 पे पावर x, 4 पे पावर x, 2 पे पावर x, बेस बढ़ाओगे तो y एक्सिस की तरफ क्लोज आएगा और x एक्सिस से दूर जाएगा, और घटाएगा तो उल्टा जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। वैसे ही इधर वाले साइड में भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लो 1/4 पे पावर x। ठीक है, ये रहा, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। चलिए, ये जो पास हो रहा है वो 1 से पास करेगा ना। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ मत करना, ये है हमारा 1 वाला लाइन। ठीक है, 1 पे पावर x वाला लाइन। ठीक है, और x एक्सिस नीचे दे देंगे कहीं, इधर है x एक्सिस। एक मिनट, ये हमारा y डैश हो जाएगा और इधर आ जाएगा, ये वाला लाइन हो जाएगा x एक्सिस, x x डैश, और ये 1 वाला लाइन है y इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर मान लो इसका वैल्यू बढ़ाया, 1/4 था, 1/4 मतलब 0.25, और अगर मान लो हाफ लेंगे तो ग्राफ ऐसा जाएगा। ठीक है, इधर बढ़ेगा और इधर घटेगा, ये वाला जो है लाइन। ठीक है, ये वाला लाइन हो जाएगा 1/2 पे पावर। ठीक है, तो इन जनरल ऐसा भी कभी कभी अपने को इसका फीचर काम आता है। अगर तुमको बोलेगा कि ऐसा ठीक है, दिया हुआ है 50 पे पावर x और 100 पे पावर x है, इसका ग्राफ बनाओ। ठीक है, बनाने के लिए नहीं बोलता है, मतलब ग्राफ ड्रॉ करके उसका वैल्यू कुछ निकालना रहा था, अपने को ये चीज पता होना चाहिए कि अगर बेस बढ़ाएगा तो y एक्सिस की तरफ नजदीक जाएगा, y एक्सिस के क्लोज जाएगा, और x एक्सिस से दूर जाएगा। ठीक है, और अगर घटाएगा तो उल्टा जाएगा। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, समझा इसको? इसमें कोई डाउट है तो पूछो। है कुछ इसमें डाउट? नहीं सर। नहीं सर। नेक्स्ट हेडिंग दो। अब हम लोग आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। नेक्स्ट हेडिंग देना लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये तो पढ़े भी थे अपन। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शंस। देखो लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होता है, इसका बस डिफिनेशन ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू log ऑफ x टू द बेस a। इसको क्या पढ़ेंगे, log x टू द बेस a। ठीक है, जहाँ पे a जो बेस में a है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड जो बेस में a है 0 तो होना चाहिए लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है, और जो x है, ठीक है, जो ये x है, ये x हमारा क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक डिफिनेशन है लॉग का। तो ये कंडीशन याद रखना कि बेस वाला 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, और जो यहाँ पे है एक्सपोनेंट वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका डोमेन हो जाएगा, लॉग का जो डोमेन है वो डोमेन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, और रेंज रेंज हो जाएगा ऑल रियल वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, या सिंपली आर लिखो, रियल वैल्यू। ठीक है, और इसका पीरियड क्या है, तो ये भी हमारा क्या है, नॉन पीरियोडिक नेचर का है। ठीक है,
हम लोग बोलेंगे नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक फंक्शंस। और नेचर, नेचर में इसका भी लिखेंगे नाइदर ऑड नॉर इवन, नाइदर ऑड नॉर इवन। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखते हैं। मेन ग्राफ याद रखना है, ये सबको याद ही रहता है। इसका जो ग्राफ होगा, ये y एक्सिस है अपना, ये x एक्सिस है, x x डैश, y y डैश। ठीक है, तो ये भी 1 से पास करेगा, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल था वो y एक्सिस को टच कट करके पास होता था, और जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो x एक्सिस को 1 पे टच करेगा। ठीक है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे 1 से पास करता है। ठीक है, तो हमारा कुछ ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा पास करेगा, यहाँ 1 है मान लो। ठीक है, और ऐसा पास करेगा। ठीक है, ये जो हो जाएगा, ये वाला ये इंक्रीज हो रहा है, ये बोलेंगे ये हमारा log x टू दी बेस a। ठीक है, जिसमें हमारा a क्या है, ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है। ठीक है, और ये जो सेकेंड वाला है ये किसका ग्राफ है, तो log x टू दी बेस a का। इसमें a का वैल्यू क्या होगा, तो a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 का ग्राफ। ठीक है, और ये हमारा सेंटर है, ओरिजिन है। ये हो जाएगा तुम्हारा लॉगरिथमिक फंक्शंस का ग्राफ। दो केस याद रखना है, ग्रेटर देन a के लिए और 0 से 1 के लिए लॉग फंक्शंस का ग्राफ कैसा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। ये हमारा 1 पॉइंट। नहीं सर। ठीक है, ये जो कट कर रहा है वो 1 से पास। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, इसका इनइक्वालिटीज देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तब इसका लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। नेक्स्ट हेडिंग दो, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। इसका प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होता है। कंडीशन लिखना, फॉर x, y ग्रेटर देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल्स टू 2। ठीक है, a का वैल्यू 0 होना चाहिए और a का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा 2 नहीं 1 होगा, ये मिस्टेक्स है, यानी बेस में ग्रेटर देन तो होना चाहिए लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी, log ऑफ x इंटू वाई, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में टू दी बेस a। ठीक है, तो याद रखना जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहा तो लॉग में मल्टीप्लाई में रहता तो प्लस में आ जाता है। ठीक है, तो लॉग ऑफ x टू दी बेस a प्लस log ऑफ y टू दी बेस a। तो ये दो ही फंक्शन है फिलहाल, अगर 3 4 5 भी रहता, कितने भी रहता, सभी का प्रोडक्ट जो है वो प्लस में आ जाता है। ठीक है, और डिवीजन जो रहता है वो माइनस में आ जाता है, ये ध्यान में रखना। ये पहला प्रॉपर्टी है। सेकेंड, log ऑफ, अब अगर मान लो क्या है x बाई वाई है, अब डिवीजन है, बेस में a है। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा log x टू दी बेस a, डिवीजन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस log ऑफ y टू दी बेस a हो जाएगा। डिवीजन रहा तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई रहा तो प्लस होगा, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, थर्ड पॉइंट, तीसरा, log ऑफ x पे पावर b और बेस में a। ठीक है, तो ध्यान से समझना, अगर ये x जो है एक्सपोनेंट, इस पे कोई पावर रहा तो वो पावर
सामने शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, ये इधर सामने आ जाएगा। हम लोग इधर लिखेंगे b इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस e, पावर हमेशा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो कि जैसे मान लो ऐसा कुछ लिखा है लॉग x, बेस में मान लो कुछ भी नहीं है तो ई बेस है, पावर मान लो 100 दिया है, x पे पावर 100 ऐसा लिखा हुआ, ये 100 सामने आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 100 टाइम्स ऑफ लॉग x, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो पहला प्रोडक्ट आया, दूसरा डिवीजन आया, तीसरा पावर आया, फोर्थ में लिखो, चौथा लॉग ऑफ कुछ ऐसा अगर लिखा रहा अपने को, log of x to the power a and y to the power b, ठीक है। इस टाइप का अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान से समझना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अभी ध्यान से समझना, ये देखो ये y पे पावर b है तो b सामने आ जाता है, ठीक है, और ये नीचे है x पे पावर a है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, जब भी ऐसा लिखा रहा ना, एक रूल होता है लॉग का, अगर मान लो तुमको ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि लॉग m बाय n, ठीक है, क्या लिखा है log m टू दी बेस n, ठीक है। अब तुम लोग को मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था 11वीं में कि जब जो लॉग फंक्शंस होता है वो लॉग फंक्शंस दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक प्रैक्टिकल लॉग होता है और दूसरा नेचुरल लॉग होता है। जो नेचुरल लॉग होता है उसका बेस ई होता है, ठीक है, और जो प्रैक्टिकल लॉग होता है उसका बेस अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, 10 20 50, ठीक है, एम एन ए बी सी कुछ भी। तो फिलहाल ये हमारा कैसा लॉग है, प्रैक्टिकल लॉग है जिसका बेस एन है। अब इसको स्टैंडर्ड लॉग में अगर कन्वर्ट करना है, इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं, चेंज इन बेस लॉग, इसका बेस चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा लॉग एम डिवाइड बाय लॉग एन, ऐसा हो जाएगा। तो फिलहाल इसके बेस में कुछ नहीं है तो क्या है, ई है। अगर किसी लॉग का बेस में कुछ नहीं लिखते तो क्या हो जाता है, ई हो जाता है। तो ध्यान से समझना, जब भी ऐसा लिखा रहा अगर तुम चेंज करना चाहो तो चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर आ जाएगा और नीचे वाला डिवाइड में आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो सेम चीज यहाँ भी, तो ये एक फंक्शन है, ऐसा सोचो, ये ऊपर वाला पूरा है और ये पूरा नीचे वाला है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि log ऑफ y पे पावर b डिवाइड बाय log ऑफ x पे पावर a, ये लिख सकते हैं। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, अब b इधर पावर में तो सामने आ जाएगा, b इंटू लॉग ऑफ y डिवाइड बाय a सामने आ जाएगा, a इंटू लॉग ऑफ x, यही हो जाएगा। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, b बाय ए को बाहर कर दिए तो क्या हो गया, b बाय ए इंटू इधर क्या बचा, तो log y डिवाइड बाय log x, यही बचा। अभी बताई थी कि log m बाय n को लिख सकते हैं log m बाय log n, तो सेम वही सोचो कि m के जगह y है और n के जगह x है, तो इसको कंबाइंड करेगा तो क्या हो जाएगा, तो b बाय a तो एज इट इज रहेगा, इनटू क्या हो जाएगा log ऑफ y बाय x, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं इसको, क्या लिखोगे, हमारा जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी याद रखना कि हमारा अगर कुछ ऐसा लिखा रहा, ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं b बाय ए इंटू लॉग ऑफ y टू द बेस x, ये इसके बराबर होगा। कैसे आया वो मैं ये समझाया, लेकिन तुमको डायरेक्ट यूज करना है कि ये फॉर्मूला याद रखना, नहीं समझा। समझा सर। सर बोलो। सर उनके बेस में ई है क्या? हाँ है ना, इसका ये वाले का क्या है? कौन सा वाला लॉग, ये इस, एक मिनट, सर हमने जो लिखा अभी ये वाला लॉग, हाँ सर। हाँ इसका बेस में ई है, हमेशा याद रखना।
अगर नहीं लिखा हुआ है बेस तो तुमको कंसिडर करके चलना है कि उसका बेस ई है। ऐसा कोई लॉग नहीं है कि जिसका बेस नहीं है, बेस तो देना ही पड़ेगा। अगर नहीं लिखा है तो तुमको कंसिडर लिख करके चलना है कि बेस क्या है, ई। नहीं समझा? समझा सर। कुछ कुछ लोग क्या लिखता है, जनरली क्या लिखा रहता है, लॉग को एल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉग दो, मतलब लॉग के दो टाइप है, एक प्रैक्टिकल लॉग है, दूसरा नेचुरल लॉग है। तो ये नेचुरल लॉग जो होता है उसका बेस ई है, तो उसको एल बोलते थे। एल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं ऐसा लिखूं, log x टू दी बेस ई, ये हमारा नेचुरल लॉग है, ठीक है। और इसी को कुछ लोग लिखता है इक्विवेलेंस ln x, ठीक है, इसमें बेस नहीं लिखा है, मतलब इसका बेस ई है। दोनों सेम चीज है, बस लिखने का तरीका डिफरेंट। अगर नहीं भी लिखा है, कुछ लोग इसको सीधा सीधा क्या लिखता है, log x, बेस कुछ नहीं लिखा है। तो कुछ नहीं लिखा है तो समझ जाना ये हमारा कैसा लॉग है, नेचुरल लॉग है, ठीक है। जिसका बेस नहीं दिया रहता वो क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है, और उसको ऑलरेडी कंसिडर करके चलते हैं कि इसका बेस क्या होता है, बेस ई होता है, ठीक है। तो नेचुरल लॉग का हमेशा बेस ई रहेगा, और ई के अलावा दूसरा कुछ भी बेस लिख दो तो वो आ जाएगा हमारा प्रैक्टिकल लॉग में। तो प्रैक्टिकल लॉग नेचुरल लॉग पढ़ने के पीछे रीजन है कि नेचुरल लॉग अपने को नेचर में मिला है, ठीक है, और प्रैक्टिकल लॉग हम लोग अपने खुद के कैलकुलेशन इजी करने के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में उसका यूज करना था, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो उसके लिए हम लोग प्रैक्टिकल लॉग को खुद से जनरेट किए। जो भी साइंटिस्ट लोग था वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस यूज करता, कोई 10 यूज करता, कोई 20 यूज करता है, कोई 100 यूज करता है, कोई ए करता है, कोई बी करता है, ठीक है। वो सारा प्रैक्टिकल लॉग में आता है, और नेचुरल लॉग में हमेशा बेस ये आता है, ठीक है। यहाँ तक समझा? इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है, ये तो चार तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये चार को भूलना नहीं है, ठीक है, ये चार को एकदम कम से कम बोर्ड के लिए तो याद ही रखना है। भले कॉम्पिटिटिव तो ठीक है, और आगे इसके आगे भी और पढ़ना है, लेकिन एटलीस्ट बोर्ड के लिए ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, जो बहुत जगह यूज करेंगे, ठीक है, फंक्शन में नहीं, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन और भी पढ़ेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में इसका यूज होता है, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई में रहा तो प्लस हो जाता है, याद रखना, लॉग में मल्टीप्लाई रहा तो प्लस, डिवाइड रहा तो माइनस, पावर रहा तो सामने, और ऐसा रहा तो ऐसा डिवाइड में आ जाता है, शिफ्ट कर देते, ठीक है। ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद फिफ्थ में लिखना, और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। नेक्स्ट हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड। अगर मान लो ऐसा कुछ लिखा है, log x टू द बेस a ग्रेटर देन log y टू द बेस e, ठीक है। अभी क्या पढ़ेंगे इसको कि log x ग्रेटर देन log y, बेस में तो दोनों का a है, ठीक है। ये जो कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो हमारा यहाँ से कंडीशन बनेगा कि x ग्रेटर देन y, x y से बड़ा होगा, लेकिन कब होगा, तो इफ बेस में जो भी है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। फिर ये हमारा अगर बेस 0 से बड़ा और 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तब हमारा हो जाएगा x लेस देन y, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी ध्यान में रखना कि अगर log x टू द बेस a ग्रेटर देन log y टू द बेस a है, बेस कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, 2 500 200 कुछ भी, तो x ग्रेटर देन y होता है कब, जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है, और अगर 1 से छोटा होता है, ठीक है, नेगेटिव तो log डिफाइंड ही नहीं करता है, ठीक है। और अगर 0 से 1 के बीच में रहा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6 में है हमारा log x टू द बेस a इक्वल्स टू, अगर y दिया है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि log को शिफ्ट करेंगे, एंटी लॉग लगाएगा, तो log तो x, देखो यहाँ पे x एज इट इज रहेगा। अब ये जो log वाला जो बेस है ना, ये देखो बेस में क्या है, a है, ठीक है, बेस में क्या है, log के बेस में a है। अब ये a बेस किसका बेस बन जाएगा, जो राइट हैंड साइड में फंक्शन रहेगा उसका बेस बन जाएगा। यहाँ से लिखेंगे x इक्वल्स टू a टू द पावर y हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि हम लोग क्या लगाए इसमें,
एंटी लॉग लगाएं, ठीक है। लॉग हटाने को बोलते हैं हम लोग एंटी लॉग, ठीक है। लॉग एक्स टू द बेस ए इक्वल्स टू वाई है, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए टू द पावर वाई हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कुछ ऐसा लिखा है, लॉग एम टू दी बेस 100 इक्वल्स टू, मान लो कुछ भी लिखो, एन है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एम इक्वल्स टू 100 पे पावर एन हो जाएगा, ठीक है। ये लॉग को हटाने के लिए हम लोग एंटी लॉग लगा के ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 7th पॉइंट में, 7th में लिखो कि इफ log x to the base a greater than y रहा, ठीक है। log x to the base a greater than y रहा, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं implies कि x greater than a to the power y, यानी देखो a to the power x greater than y है, हम लोग यहाँ से लिखेंगे x greater than a to the power y, यानी बेस चेंज कर दिया, लॉग हटा दिया, एंटी लॉग लगाया, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इधर आ गया, तो a to the power y। तो ये कब होगा, जब हमारा a जो बेस है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। और अगर 1 से छोटा रखा, 1 से छोटा मतलब 0 से 1 के बीच में, तो ये हमारा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो x लेस देन a टू द पावर y हो जाएगा। समझा इसको? हाँ सर। ठीक है। 8 पॉइंट में देखो, 8 पॉइंट में बोलता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है 8 वाला, ये तो बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। 8 वाला, अगर a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a रहा, तो इज इक्वल्स टू x हो जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, काफी कंफ्यूजन जाता है इसमें बच्चों को, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखा है, a ये बेस है, ये बेस पे पावर क्या है, log x टू द बेस a, तो ध्यान से समझना, अगर ओरिजिनल बेस, ये ओरिजिनल बेस है, ठीक है, उसका भी बेस a है, और जो log है, ठीक है, उसका भी बेस a रहा, यानी दोनों का सेम सेम बेस रहा, तो कैंसल होके जो वैल्यू रहता है एक्सपोनेंट में वही आ जाता है, x है तो x आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ऐसा लिखा है 2 पे पावर log m टू द बेस 2, तो देखो ये बेस ओरिजिनल 2 है और लॉग का भी बेस 2 है, तो ये कैंसल होके सीधा सीधा क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखना, ठीक है। बेस और लॉग का बेस सेम रहा तो कैंसल होके सिर्फ एक्सपोनेंट आ जाता है। नहीं समझा इसको? समझा सर। देखो नाइन्थ में क्या है, नाइन्थ में है कि log ऑफ x टू दी बेस y, log x टू दी बेस y, अभी थोड़ी देर पहले कराया था, ठीक है। इसका अगर बेस चेंज करना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस ये दो में बहुत गलती करते हैं, ठीक है बच्चे लोग, तो ध्यान से समझना, log x टू दी बेस y, अब बेस y है, मेरे को चाहिए कि नहीं बेस मेरे को चेंज करना है, ठीक है। अब तुम अपने हिसाब से इसका बेस जो भी रखना चाहते हो, तो अगर अपने को रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं log का बेस a बनाना है तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे log x टू द बेस a डिवाइड बाय log y टू द बेस e, ठीक है। तो देखो ऊपर वाला x ऊपर आ गया, नीचे वाला y नीचे आ गया, और दोनों का बेस a कर दिया, ठीक है। और इसको कंबाइन करेगा तो यही बन जाएगा, इसको बोलते हैं